हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मई 2026 एग्जाम्स के लिए फुल न्यू मैराथन कंडक्ट करने जा रहा हूं एंड दिस विल बी द बेस्ट एवर मैराथन। ये इस मैराथन में सारे के सारे 100% चैप्टर्स को मैं रिवाइज कराऊंगा। मॉर्निंग स्लॉट में हम लोग रिवीजन करेंगे। मैं डिटेल्स ऑफ द डेट्स वगैरह आपको दे दूंगा। अभी एक्चुअली मैं फाइनल ऑडिट एग्जाम बैच में थोड़ा बिजी हूँ, वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं मैराथन्स डालूंगा। तो मैराथन फाइनल ऑडिट का होगा, इंटर लॉ का होगा और फिर इंटर ऑडिट का होगा। दैट विल बी द सीक्वेंस। एग्जैक्ट डेट्स, टाइमिंग्स वगैरह आई विल कम्युनिकेट इन एडवांस। आज से एक हफ्ते बाद अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हो कि मैं ये मैराथन स्टार्ट करूंगा। मैराथन का पर्पस क्या है, ध्यान से सुन लेना। नंबर 1, एक तो मैं कवरेज पूरी करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कवर ईच एंड एवरी चैप्टर, दैट इज 1। और एक चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग रिवाइज करते जाएंगे, एक एक चैप्टर ऐसे मूव करेंगे। सेकेंड, जो टॉपिक्स स्टूडेंट को ज़्यादा मतलब चुभता है, जैसे कोई भी चैप्टर में ना आप पाओगे कि 25% ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पिंच करते हैं। सर याद नहीं रह रहा, समझ में नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं कैसे लिख के आऊँगा एग्जाम में। उन पर मेरा एम्फसिस बहुत ज़्यादा रहेगा। एंड माई मैराथन आई टेल यू इज, मतलब मैं मैराथन में भी क्या होता है, पढ़ाते वक्त बहुत सारे कंसेप्ट समझा ही देता हूँ। स्पीड होती है, ऑफकोर्स स्पीड होती है। जो एक रेगुलर बैच में 150 आवर्स में पढ़ाया गया है और उसको अगर मुझे 15 घंटे में समेटना है तो स्पीड तो रहेगी। पर हाँ, मैं कंसेप्ट के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैं सारे कंसेप्ट एक एक हार्ड जहाँ पे उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। एक बार तुम ये मैराथन देख लोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। पर मेरा एक सजेशन है, ये मैराथन मैं न्यू बुक से कराने जा रहा हूँ और ऑफकोर्स बहुत हाई लेवल के मैराथन्स होने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से होंगे, एक एक चीज़ कवर्ड। ठीक है, मेरा एक सेशन ये है कि आई विल बी डूइंग चैप्टर बाय चैप्टर। तो जैसे मैं एक चैप्टर आपको मैराथन में आपने देखा, आपने पूरा समझ लिया, इमीडिएटली प्लीज बुक से उठा के उसको खुद रिवाइज करो, सेल्फ रिवीजन करो। रिमेंबर, सेल्फ रिवीजन का सब्सटीट्यूट नहीं है। मतलब मैराथन से आपको एक पुश मिल जाता है कि आपको 100% एक बार पूरे चैप्टर की समझ हो गई, नॉलेज आ गई, हाँ क्लैरिटी हो गई। पर फिर सेल्फ जरूरी है, बिकॉज मैं एग्जाम देने नहीं जा रहा तुम्हारे बदले, तुम जाओगे। तुम जब तक सेल्फ रिवीजन नहीं करोगे ना, वो वर्ड्स, वो लैंग्वेज, वो तुम्हारे अंदर सिंक ही नहीं होगा। वो तुम्हारे अंदर घुसेगा तभी जब तुम खुद किताब खोल खोल के पढ़ोगे, तब वो तुम्हारे अंदर घुसेगा, तब तुम एग्जाम में उसको निकाल पाओगे। तो इवन आफ्टर मैराथन आई टेल यू, प्लीज डू सेल्फ रिवीजन, वेरी वेरी क्रूशियल। ओके, एंड मॉडल टेस्ट पेपर्स वगैरह जो है वो मैंने अपने क्या बोलते हैं वेबसाइट पर डाल रखा है और आप टेस्ट पेपर्स को भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर्स भी, आंसर पेपर्स भी बहुत सिंपल PDF से आराम से डाउनलोड कर सकते हो और अटेम्प्ट कर सकते हो। और देखो कि MCQ में 30 में से कितना आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव में 70 में से कितना आ रहा है। MCQ में मेरा एक सजेशन है आप सबको, MCQ ओवरऑल नॉलेज से आता है। मतलब अगर आपने ओवरऑल बहुत अच्छा पढ़ रखा है, किताब, सेल्फ रिवीजन वगैरह सब सारे चैप्टर्स, तो MCQ में मुझे विश्वास है कि 30 में से 20 तो उठा ही दोगे। तुम्हारी एफर्ट इस चीज़ में होनी चाहिए कि जब तुम टेस्ट पेपर्स कर रहे हो तो 70 मार्क्स में तुमको कम से कम, मेरा ऐसा है कि 35 तो लाना ही चाहिए। मैं ज़्यादा तो मांग नहीं रहा, 50%। 70 मार्क के डिस्क्रिप्टिव में 35 मार्क तुम्हारा उठना जरूरी है। वो उठ जाएगा तो मैं बोल रहा हूँ एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्लियर हो जाओगे एक ही शॉट में। ठीक है, तो मैराथन्स के डिटेल्स भी मैं एक हफ्ते बाद अनाउंस करूँगा। बहुत अच्छा मैराथन होगा, एकदम मतलब पूरा घुस के डिटेल मैराथन होने जा रहा है। ओके, मेरे मैराथन में अक्सर मेरे जितने स्टूडेंट्स होते हैं, इनफैक्ट स्ट्रेंजर्स जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनका मुझे फीडबैक हमेशा आता है कि सर जितना आपने मैराथन में बोला और करवाया है ना, उतना तो हमारे टीचर ने हमें रेगुलर में भी नहीं पढ़ाया है। इतने डिटेल में मेरा कवरेज हुआ है। कितने स्टूडेंट्स का जब रिजल्ट आता है, रैंक आता है, वो थैंक करते हैं कि सर मैंने आपका वीडियोस देखा, रिवीजन किया और मुझे इतना फ़ायदा उसी से मेरा हो गया। तो बहुत अच्छा मैराथन होगा। सी यू ऑल इन द मैराथन। थैंक यू।